चलिए आइए बाबू लोग देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में देखा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, है ना। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हम लोगों ने बारीकी तरीके से समझ लिया था कि यहाँ क्या होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यानी कि रुपया पैसा, ठीक है ना। कह रहा है कि वह अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व जो होता है, यानी कि निजी कंपनी के हाथ में होता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्राइवेटाइजेशन, यानी कि प्राइवेट कंपनी की बात हम लोग करते हैं। जैसे कि एक होता है गवर्नमेंटेड, यानी कि फुली गवर्नमेंट होता है, एक होता है सेमी गवर्नमेंट। सेमी गवर्नमेंट का मतलब होता है कि आधा, और एक होता है फुल्ली प्राइवेट। सेमी गवर्नमेंट का मतलब होता है कि आधा प्राइवेट आधा सरकारी, आधा प्राइवेट आधा सरकारी। और फुल गवर्नमेंटेड का मतलब होता है कि जो पूर्णतः सरकारी, और फुल प्राइवेट का मतलब होता है कि पूर्णतः प्राइवेट, ठीक है ना। यानी कि ये जो कंपनी है, मान लेते हैं ये कंपनी है, इस कंपनी पे स्वामित्व किसका है? मेरा है। अधिकार किसका है? मेरा है। प्राइवेट है, यहाँ का ऑनर हम है। तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कि जिसके ऊपर पूर्णतः आपका आधिपत्य हो, प्राइवेट लोगों का आधिपत्य हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में सभी वस्तुओं पर प्राइवेट कंपनी का क्या है? अधिकार है। अब इसमें मामला यह है कि प्राइवेट कंपनी जब किसी भी काम को प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाता है ना, प्राइवेट हाथों में दे दिया जाता है ना, तो कंपनी उस काम को बढ़िया तरीके से करता है, ठीक है ना। और सरकारी जो कंपनी होता है, सरकारी कर्मचारी जो होते हैं ना, उनको वेतन से मतलब होता है, यानी उनको सैलरी से मतलब होता है, यानी कि सैलरी उनको मिल रहा है टाइम टू टाइम, ठीक है ना। और वो काम अच्छे तरीके से नहीं करते। जैसे हमारे बिहार में देख लीजिए कि शिक्षक लोग जो हैं, ठीक है ना, शिक्षक लोग जो भी हैं सरकारी तो हैं, बट अपना काम ढंग से नहीं करते। आप किसी भी सरकारी शिक्षक से जाकर के पूछ लीजिए कि उनके बच्चे क्या सरकारी विद्यालय में पढ़ाई करते हैं? नहीं करते। लेकिन गवर्नमेंट जो है प्राइवेट स्कूलों पर लगातार दबाव बना रही है, प्राइवेट कोचिंग संस्थानों पर लगातार दबाव बना रही है, ये रखो वो रखो, फलाना ढिमकाना चिमकाना, ये सारी चीजें रखो। लेकिन अपना उनका खुद का व्यवस्था जाकर के देखिए, एक सरकारी स्कूल का, जिनके पास ना खेलने का ग्राउंड है, ना खेलने की सुविधा है, ना बाथरूम का ढंग से सुविधा है। अब जाइए किसी भी सरकारी स्कूल में जाकर के उनका बाथरूम चेक कर लीजिए, कई दिन उनको झाड़ू लगता है, ठीक है ना। उनका बाथरूम जाकर चेक कर लीजिए, उनका क्लासरूम जाकर के चेक कर लीजिए, उनका ये हर चीज जाकर चेक करके आप देख करके सोचिए कि अब उनसे, वहां के जो शिक्षक है महोदय हैं, उन सारे शिक्षक महोदय से पूछे प्राइवेट कंपनी का अधिकार, वही हमने बता दिया कि प्राइवेट, ठीक है ना। अब देखिए आप 450 की लालच में, 500 की लालच में, है ना, मतलब आदमी काम कर रहा था। अब मनरेगा वाला 400 रुपया लेता है, सरकारी मजदूरा है, कितना दिन भर में काम करता था? जाके देखिए था कितना काम करता है, करता है क्या? अगर BSNL बंद हो गया, जियो वाला, एयरटेल वाला, VI वाला, तीन को तो मार्केट में है ही है। एगो एयरटेल है, एगो जियो है, और एगो VI है, यानी कि वोडाफोन और आइडिया दोनों मर्ज करके VI बना दिया। क्या बना दिया? VI। लेकिन VI उतना नहीं चलता है, दो मार्केट में है, एगो जियो है, एगो एयरटेल है। हमारा एयरटेल का है, ठीक है। तो दो मार्केट में छाया हुआ है, तो मतलब दोनों खूब सरकार को पैसा पियाया है, खूब सरकार को पैसा मोटा मोटा पियाया है कि BSNL को बंद कर दो ना, हम ये राज करें, तोरा माल मिलत रही, टेंशन क्या लेते थे। आज BSNL होता था, BSNL का इतना सस्ता रिचार्ज था, हर चीज था, सरकारी था ना भाई, उसका सरकारी रेट लेके था ना। चलते नहीं लेके क्या करेगा? चलते नहीं कि चलने नहीं दिया जाता है। चले क्यों नहीं? जब आप उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा तो सब चलेगा।
आज जब ध्यान नहीं दीजिएगा तो चलेगा का घंटा। आप तो अपने रोक लगा रहे हैं। आजकल समझिए हाँ की तरह मोबाइल है, बीवी की तरह मोबाइल है। नहीं हाँ, बाप रे बाप। एक दिन के लिए बीवी अगर साथ ना हो तो ठीक है, मन मेहरारू एक दिन अगर साथ नहीं खे सुतत तो कोनो बात नहीं खे, लेकिन मोबाइल जरूर साथे सुते के चाहिए। कहा था तकिया के बगले में रहेगी चाहिए। और जब आंख खुले तब टिप के बटन, कोनो मैसेज तो नहीं खे गिरल, लाइक तो नहीं खे, व्यूज तो नहीं खे। हाँ, मतलब लाइक व्यूज कमेंट यही लोग देखने में लगा है, देखना समझे। तो वही वाली बात है। हाँ, अगला आइए, अगला कहता है ये तो बता दिया था ना, ये बता दिया था ना। श्रीमती उर्मिला हिक्स ने कहा कि आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में कोई अंतर नहीं है, और आर्थिक वृद्धि यानी इकोनॉमिकली वृद्धि जो है, ठीक है ना, यानी कि वृद्धि शब्द विकसित देशों के लिए, किसके लिए? विकसित देश जो विकसित हैं उनके लिए, और आर्थिक विकास जो है ना शब्द विकासशील देशों के लिए, ठीक है ना, के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि आर्थिक वृद्धि सिर्फ वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि को दर्शाती है, जबकि आर्थिक विकास आर्थिक वृद्धि के साथ साथ जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी, रोजगार आदि में सुधार को दर्शाता है। मतलब कि जो आर्थिक विकास है यानी कि इन सब में ठीक है, जीवन स्तर बढ़ाएगा, आपके शिक्षा में क्या होगा? बढ़ोतरी होगा, स्वास्थ्य में आपका ठीक ठाक होगा, है ना, गरीबी रेखा से आपको दूर करेगा, ठीक है ना, रोजगार दिलाएगा आदि सुधार को दर्शाता है। इसीलिए कहा गया है कि विकसित देश वैसे देश जो पूर्णतः विकास और ग्रोथ कर चुके हों, उसे हम लोग क्या करते हैं? टेक्नोलॉजिया से भरा हो, ठीक है ना, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? विकसित, ठीक है ना। और विकासशील वैसे देश जो पूर्णतः विकास नहीं हुआ लेकिन वे विकास की राह पर, जैसे हमारा भारत है विकास की राह पर चल रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 2047 तक हम विश्व गुरु बन जाएंगे। 2047 तक तो रहेंगे विश्व गुरु बनाने के लिए। अरे बात ऐसा बोलिए कि जो कि पचने वाला बात है। कौन जिंदा रहेगा 2047 तक की देखेगा कि जहां तू विश्व गुरु बनला कि ना बनला? कौन देखेगा? लोगों को भरमा रहे हैं आप, दूसरा गति लोगों को भरमा रहे, दूसरा कुछ नहीं कर रहे। उसके बाद क्या रहा है? हम लोग का भारत है, आगे कह रहा है कि किसी देश का आर्थिक विकास कैसे होगा, मतलब किसी देश का आर्थिक विकास कैसे होगा, इकोनॉमिकली विकास कैसे होगा। कह रहा है समावेशी विकास किसे कहते हैं, इसमें पहला टॉपिक है आर्थिक विकास की ऐसी प्रक्रिया जिसमें समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता जाए। समाज के, क्या बात कर रहा है? समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर कैसा होता जाए? ऊंचा होता जाए। तो समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूत ना रहे, यानी कि समाज में कुछ भी हो रहा हो यानी कि सबके लिए हो, ठीक है ना, उस केस में तो ऐसे विकास की प्रक्रिया को समावेशी विकास कहा जाता है। यानी कि समावेशी का मतलब कि सबके लिए। अब खाली अब आपका विकास हो, उनका हो, उनका हो, इनका हो, इनका हो भी नहीं करे, इनका विकास आप छीन करके धर लीजिए, हड़प के रख लीजिए, तो वैसा विकास नहीं चाहिए। इसी पर ना नारा आया था क्या कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो मोदी जी को सबका साथ तो मिला लेकिन सबका विकास नहीं हुआ और सबका विश्वास नहीं हुआ। ये तीन चीज, सबका साथ, यहां लिखिए सबसे अच्छा, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, यही ना तीन चीज उन्होंने नारा दिया था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये तीन चीज ना, साथ तो मोदी जी को 140 करोड़ जनता का साथ मिला। मोदी जी को कितना एकर्स, ध्यान दो बेटा, 140 करोड़ जनता का साथ मिला मोदी जी को 2014 में। लोग इस उम्मीद में साथ दिए कि भैया इन्होंने तीन चीज बात बोला है
कि सबका विश्वास है ना, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, ये बात। तो हाई दूगो नहीं हुआ, हाई दूगो नहीं हुआ। विकास हुआ है, सबका नहीं, सिर्फ पूंजीपति वर्गों का हुआ है। जो धनिक थे, जो धनिक थे उनका केवल विकास हुआ है, यानी कि उनके और धन में बढ़ोतरी हुई, जैसे कि अंबानी साहब। ठीक है। दूसरी नंबर बात, अडानी को कोई नहीं जानता था। आज चलते 1 रुपए में सर को चॉकलेट खरीद रहा है, 1 रुपए में करोड़ चीजें दी। अडानी को कोई नहीं जानता था, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब के बल चलते ये भी अडानी साहब भी हमारे आ गए ऊपर में एकदम। अब मोदी इनका अंबानी साहब का नाम तो नहीं पीछे चलता हुआ जा रहा है, और अडानी साहब का नाम थोड़ा आगे चल, चूंकि अडानी ज्यादा मोटा दे रहा है, अंडा पार रहा है, अंडा पार रहा है। मतलब वो हमको लगता है कि मुर्गियां एक दिन में एक ही अंडा पारती है। हाँ, हमको लग रहा है कि ससुरा ऊपर से लेकर नीचे तक खाली अंडे पार रहा है, तभी जाके इतना मतलब कि विकास कर रहा है। तो इसमें याद रखिएगा कि ये विकास सबका नहीं हुआ, विकास केवल और केवल किनका हुआ? पूंजीपति वर्गों का हुआ, बाकी किसी का नहीं हुआ। बाकी सबों को लूटा गया। हाँ ठीक है, लूटने के बाद में उनको भरा गया। ठीक, अगला कहता है तो ये समावेशी नहीं हुआ। समावेशी का मतलब होता है क्या? कि सबका बराबर, अगर हम बढ़ रहे हैं तो हमारे साथ साथ आप भी बढ़िए। ये होगा बात, मतलब कि जैसे कि मान लेते हैं कि हम मजबूत हैं और ये हाथ कमजोर है, तो उसे छोड़ दीजिए। तो ऐसा नहीं है कि जो आप उसको छोड़ दीजिएगा, छोड़ना नहीं है। यानी कि मजबूत हाथ का काम है ना, कि कमजोर हाथ को पकड़ करके खींच करके लेके चले, ताकि चल भाई तू भी हमारे साथे साथे खींचा जाएगा। ये सोच होना चाहिए। लेकिन आज के समाज में कथी सोच ये है कि कमजोर को, धसे हुए को और धसाया जाए, न कि उसको उठाया जाए। ये सोच है समाज में। अगला आता है कि सतत विकास किसे कहते हैं? आर्थिक विकास की ऐसी प्रक्रिया जिसमें न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि आने वाली भावी पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रख करके संसाधनों का उपयोग किया जाए। जैसे कि मान लेते हैं कि घर में आज खसी का मीट बना, मेहमान लोग आए हैं, खसी का मीट बना, सब कोई खाया। मान लेते हैं बेचारा नहीं था घर में, मान लेते हैं नहीं था, ये कहीं बाहर गया हुआ था। हाँ, तो एक मम्मी कहेगी ए सब कोई खैलता ना है, हमरा एगो लाल अभी ना खैले हैं, तो 2-4 पीस धर दी। हाँ, तो ये मतलब क्या हुआ? आने वाला कल के बारे में इसको सोचा गया। ये क्या हुआ? आने वाले कल के बारे में सोचा जा रहा है कि कल मतलब उसके लिए भी होना चाहिए। हाँ, जाओ जाओ अभी क्लास चला, भागो यहां से। ठीक है, तो क्या हुआ समझिए ना भाई, क्यों समझ में आना चाहिए, जिसमें केवल वर्तमान, यानी कि ना कहा जा रहा है आज के दिन बा घर में कोनो चीज निमन आ जाता है, घर में लेकर सब खाते रहता है, तो मतारी का कहती है अरे तोनी के मुंह के चक्री हरे हैं, सब बुझाता है कि तोनी के मुंह चलते रहता है, एकदम दाव 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 चलते रहता है। अरे एक एक दिन बा, आजे के दिन बा, खाली भियानो के दिन बा। हाँ, मतलब आने वाले कल के बारे में भी सोचना। यहाँ भी वही बात कर रहा है कि वर्तमान पीढ़ी बल्कि आने वाली भावी पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रख करके संसाधनों का उपयोग किया जाता है। यानी कि केवल आज ही आज नहीं है, कल के बारे में भी सोचना है कि कल मतलब कैसा होगा। ठीक है ना? ऐसे विकास को हम लोग क्या कहते हैं? सतत विकास कहते हैं। ऐसे विकास को हम क्या कहते हैं? सतत विकास कहते हैं, जो कि आज तो हम कर ही रहे हैं उपयोग, आने वाले कल के बारे में भी सोच रहे हैं कि कल कैसे होगा, तो उसके बारे में भी सोच करके रख रहे हैं। जैसे आप सोचते हैं दूसरा काम हो गया कि नहीं, दूसरा पढ़ाई करेगा,
हाँ, बात तो सही है। कोई बिजनेस में लगाइएगा तो आगे मैं बढ़िएगा। हैं? चलिए अगला कह रहा है कि आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं? देश की प्राथमिकताओं के अनुसार देश की संसाधनों को सभी विकासात्मक कार्यों में उपयोग करना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। यानी कि आर्थिक विकास का श्रेय आर्थिक नियोजन को जाता है। तो यहां समझेंगे देश की प्राथमिकताओं में जो देश का मतलब अव्वल जो काम होता है, प्राथमिकता जो होता है, उसके अनुसार देश की संसाधन को सभी विकासात्मक, यानी जितनी भी देश के रिसोर्सेज है, संसाधन है, उसको विकासात्मक कार्यों में उपयोग करना, यानी कि विकास के लिए मतलब विकास कार्यों में उपयोग करना ही है ना आर्थिक नियोजन कहता है। मतलब जैसे मान लीजिए कि देश के प्राथमिक अनुसार के साथ संसाधन क्या क्या है, कुछ बता सकते हैं आप? क्या सर, कुछ समझाइए। मतलब ये देश है, मान लीजिए भारत देश है, हाँ, ये है प्राथमिकताओं के अनुसार इनकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, जैसे वहां पे हमने बोला था प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र बताया था, है ना। पशुपालन वगैरह किस में आता है, बैंकिंग सेवा वगैरह, रेल सेवा, ये सब किस में आता है, ये बताया था ना। उसी के अनुसार बोल रहे हैं कि प्राथमिकताओं के अनुसार देश की संसाधनों को सभी विकासात्मक कार्यों में उपयोग करना, यानी कि विकास के कार्यों में उपयोग किया जाता है, हाँ, आर्थिक नियोजन कहलाता है। यानी कि आर्थिक विकास का श्रेय आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिकली जो हम लोग बढ़ते हैं अंदर से, ठीक है ना। अभी हम लोग का जैसे कि मान लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारा जो आर्थिक विकास है, जिसको हम लोग जीडीपी बोलते हैं, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट, ठीक है ना, यानी कि घरेलू उत्पाद। हम लोग का जो विकास होता है ना, हमारा भारत जो है ना पूर्णतः औद्योगिक क्षेत्र पर डिपेंड नहीं है, 60-40 का है, 40% औद्योगिक क्षेत्र और 60% घरेलू, सकल घरेलू उत्पाद, बंद करो ना, सकल घरेलू उत्पाद, क्या बोलते हैं उसको, सकल घरेलू, यानी कि उससे, ठीक, आर्थिक विकास का श्रेय उसी को जाता है, ठीक है ना, जिसमें मतलब कि आदमी बढ़ोतरी होता है। घर में जैसे कि चिप्स का फैक्ट्री हो गया, है ना, बहुत सारा चीज, हाँ, घर में खोल सकते हैं चिप्स की फैक्ट्री, आटा चक्की हो गया, तो क्या बोलते हैं तेल का हो गया, है ना, पाम ऑयल वगैरह हो गया, तो ये सब से क्या होगा, विकास है ना हो रहा है। घर में धनिया रोपेगा रे, घर में धनिया कहाँ से रोप लेगा रे, तो ये तो रोप के दिखा दे। अभी पक्का दिखा दे, तो पक्का फुरवाएगा कि नहीं फुरवाएगा, बिना पक्का फुरवाइले होगा। चलो, मशीनों बैठे योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, ठीक है ना। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को, जो कि योजना बनाती है ना, फंड को रिलीज करती है, योजना बनाती है कि हाँ इतना फंड मिलेगा, इतना। अरे बोरे ध्यान देना यार, चुपचाप ध्यान, है ना, तो ध्यान दे, इधर उधर मत ध्यान दे, ठीक है ना। हाँ, उस पे देख लो ना, यूट्यूब पे देखो ना, यूट्यूब पर तो सबसे अच्छा तू चल जो हुआ बाहर हुआ जाके होने करे बैठ के, बीच में डिस्टर्ब ना करते। हाँ सर, बीच में बैठ गया, तू जाओ यहाँ से, चलो उधर जा, भागो उधर। 1 घंटा लग गया तुमको उतना ही काम करने में। चलो, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 को किया गया था। योजना का मतलब क्या होता है? वित्त मंत्रालय योजना बनाती है ना, कार्य करती है कि हाँ योजना लाया जाए, हाँ वो योजना लाया जाए। हाँ, बहुत सारा योजना आया है, प्रधानमंत्री जनधन योजना, ठीक है ना, कौन कौन योजना, बहुत सारा योजना आया है। प्लानिंग कमीशन जिसको कहा जाता है, इसका अध्यक्ष कौन होता है? देश का प्रधानमंत्री। प्लानिंग कमीशन का अध्यक्छ कौन होता है? देश का प्रधानमंत्री। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। मतलब जब सबसे पहले 15 मार्च 1950 में जब योजना आयोग आया था, तो उस समय प्रथम मतलब कि कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। इसका कार्य था कि
आने वाले 5 वर्षों यानी कि विगत 5 वर्षों के लिए आर्थिक विकास के लिए योजना बनाना, यानी कि 5 वर्ष में हमको किन किन सेक्टरों पे काम करना है और किसको किसको विकास करना है। तो पिछला में क्या था, आर्थिक नियोजन था, यहाँ पे था ना आर्थिक नियोजन, तो वही प्लानिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, वही योजना आयोग के अंतर्गत आता है ना। इसमें 5 वर्ष में कौन कौन से कार्य होने वाले, किसके ऊपर कितना का बजट आने वाला है, बजट सत्र वगैरह होता है। 5 वर्ष में 1 वर्ष अडानी को 1 रुपए देंगे। तो इसमें 5 वर्ष के लिए आर्थिक विकास के लिए योजना बनाना होता था कि इकोनॉमिकली हम लोग कैसे डेवलप किया जा सके, ठीक है ना। उसके बाद में कह रहा है कि 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग क्या रख दिया गया 15 में, यानी कि जैसे योजना आयोग था देश के आजादी के समय में, योजना आयोग था, और जैसे नरेंद्र मोदी अले वहां ओकर नाम हो गल का 1 जनवरी 2015 को उसका नाम बदल करके क्या रख दिया, नीति आयोग। क्या रख दिया, नीति आयोग। मतलब ये लोग बीजेपी वाले भाई साहब लोग जब से आए हैं ना, तो ये लोग देश के विकास के बारे में नहीं सोचा है, ये लोग खाली नाम बदलने के बारे में सोचा है। उसी का अलग अलग, हाँ, मतलब जो कांग्रेस की बनी बनाई जो चीजें थी ना, है ना, बस कहा गया है कि 70 साल की कमाई 10 साल में उड़ाई, 70 साल की कमाई 10 साल में उड़ाई कांग्रेस की। 10 साल में इतना बड़ा खड़ा किया। हाँ, ये इमारत हम खड़ा किए, मेरे नाम पे लिख दीजिए, कितना समय लगेगा। अब वही बात हुआ, ये लोग आए हैं तो ये लोग खाली नामकरण कर रहे हैं, नाम बदल रहे हैं, तो कोई स्टेशन का नाम बदल रहा है, तो कोई गांव मोहल्ला का नाम बदल रहा है। अरे नाम बदलने से कथी हो जाएगा यार, मोहल्ला बनाने से होते हैं। अब ना उसके ना मोहल्ला बनाओ ना भाई, नया नया बनाओ ना, तो नाम बदल रहे हो। अब योजना आयोग था तो योजना आयोग को बदल के दूसरे का कर दिया नीति आयोग। कबाड़ी टोला का नाम कथी था रे पहले का, अभी पहले कबाड़ी टोला था, बाद में उसका नाम इस्लाम टोला हुआ, बाद में नहीं पहले उठा ना बाद में कबाड़ी टोला हुआ। ना गलती ना, ठीक है ना। इन लोगों ने नीति आयोग कर दिया, लेकिन पहली पंचवर्षीय योजना का समय 1951 से लेकर के कितना 56 तथा 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर के 2012 तक का था। याद रखिएगा, पहली और 11वीं। पहली कब से कब, 1951 से 56 और 2007 से 12, 2007 से 12, हाँ 5-5 वर्ष का। 11वीं तो 2 को याद रखा ना, पहली 11वीं याद रखा ना, याद रखेंगे। हाँ पहली कब से कब, तो 1951 से लेकर के 1956, और दूसरी कब 2007 से लेकर के 2012। अब आता है राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है ना, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था, 6 अगस्त 1952 को किया गया था, ठीक है ना। इसका अध्यक्ष राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। कौन होते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना बनाने का कार्य योजना आयोग का है ना, योजना आयोग यानी कि वही नीति आयोग का है, ठीक है ना। अब याद रखिएगा, नीति आयोग 2015 में इसको चेंज कर दिया गया, योजना आयोग का नाम बदल करके क्या कर दिया गया, नीति आयोग। अंत में यह राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित यानी कि अप्रूव्ड होती है, ठीक। आगे है मौद्रिक विकास, मौद्रिक विकास। यहाँ पे वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है, वस्तु विनिमय प्रणाली यानी कि ब्रेटर सिस्टम, वैसी प्रणाली जिसमें लोग वस्तु से वस्तु का लेन देन कर अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, उससे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। जैसे कि जब हमारा देश आजाद हुआ था या देश की आजादी से पहले मुद्रा का विकास तो हुआ नहीं था, है ना, मुद्रा का कोई विकास नहीं था, मौद्रिक विकास था। तो मौद्रिक में क्या था कि वस्तु को, तो वही तो बता रहे कि वस्तु को दे करके उसके बदले में वस्तु को प्राप्त करना। जैसे कि हम लोग दुकान में जाते थे, बेचा बेचने जाते थे, उसका नाम होता था बेचा,
क्या बोलते थे? बेचा। तो बेचा में हम लोग क्या बेचते थे? गेहूं बेचते थे, है ना, धान बेचते थे, मसूरी बेचते थे, है ना, ये सब चावल वावल बेच करके, जैसे कि अब हमको साबुन खरीदना है बिस्कुट लेते थे, है ना, साबुन खरीदना है, तो हम लोग गेहूं लेकर के गए, 2 किलो गेहूं लेकर के गए। गेहूं का रेट है मान लीजिए कि 15 रुपया, तो 15 गुना कितना हुआ? 30 रुपया हुआ। गेहूं का रेट कितना है? 15 रुपया। तो मान लीजिए 2 केजी लेकर के गए, 30 रुपया हुआ। तब 30 रुपया में हम कहेंगे दुकानदार को कि हमरा के तनका 2 निहाय वाला साबुन दे दा, तनका फीचे वाला साबुन दे दा, आ लइका पीछे पीछे गयल बड़ा से 2-4 गो, है ना, तही तन चरनिया चॉकलेटवा दे दा, संतरवा जैसा रहत रहे बचपन में, तो ना खैलो हुआ संतरा जैसे जो चॉकलेट होता था, संतरे उसका जो फ्लेवर होता था, संतरे का फ्लेवर होता था, तो 1 रुपया में 4 गो वो मिलता था, 4 आना में मिलता था, हम लोग खाए हुए हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि सब सामान लेने के बाद में अगर 8 आना 50 पैसा अगर उबरता है, 2 रुपया 1 रुपया उबरता है, तो आप बोल कथी लेबे, है ना, 8 आना उबरत हो, 50 पैसा उबरत हो, कथी लेबे, तो आप कहिएगा कि जे दे दा 1 रुपया दे दा, तो नहीं 18 बर्फ ना खैले होइए, हम खैले बनी, खैले बड़ा तो नहीं, अरे हम मसूरी बेच के खैले बनी, तो नहीं ना खैले हो, ड्राम में से लोग के खेत में से चुरा लेते थे, लोग के खेत में से। अब मसूरी के ढेरी लागल बा, ठीक बा, हाँ, सवेरे पर गई नी, हाँ, जामा में, हाँ, गंजी में, जामा में का कैले हमें ध लेनी है, ध के लेके चल देनी, अब फिर अगर ध तो वो सब हम लोग के जिए हुए हैं, वो सब दिन देखे हुए हैं। आए तो दिन में बर्फ वाला आएगा, गर्मी का दिन मौसम है ना, तो 18 बर्फ है, 1 रुपया हब, तो हाँ, हाला, अब हेतना अगर मसूरी देंगे हेतना, ठीक है ना, तो वो क्या करेगा? 1 रुपया वो बर्फ देगा, हो गया, बस चुसते चुसते चल दीजिए, ठीक है। तो सब हम लोग जिए हुए हैं जिंदगी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली बोलते हैं, यानी कि वस्तु के बदले मतलब वस्तु। अब आता है मौद्रिक प्रणाली, ठीक है ना, वैसा प्रणाली जिसमें लोग मुद्रा से वस्तुओं का क्रय या विक्रय करते हैं, मौद्रिक प्रणाली यानी कि मुद्रा प्रणाली जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि पैसा। आज के डेट में हम लोग का क्या चल रहा है? आज के डेट में प्लास्टिक भी चल रहा है, प्लास्टिक के बदले में सामान। अब कहिएगा कैसे? रुपए कार्ड कथी है? प्लास्टिक न हो, हाँ, एटीएम कथी है? प्लास्टिक कार्ड भइल, क्रेडिट कार्ड कथी है? वो न भइल, तो ले जेबा केनो घुसैब, सामान लेके चलेब, पैसा देला है ओकरा के फिजिकल रूप से नहीं देला है, घुसैला है, स्वाक स्वाक कैलक है, पैसा ओकर खाता में चल गए, यानी कि पैसा गया, लेकिन ये प्लास्टिक बोला जाएगा, हाँ, उसके द्वारा गया, आपके द्वारा नहीं गया, उसके द्वारा गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे मौद्रिक प्रणाली हुआ कि वैसे प्रणाली जिसमें लोग मुद्रा से, है ना, वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं, यानी कि वस्तुओं का खरीद बेच करते हैं, ठीक है ना, पैसा से अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मौद्रिक प्रणाली कहते हैं। जैसे हम लोग शाम को बाजार जाते हैं, 100 रुपया 200 रुपया लेके जाते हैं, साग सब्जी खरीदने जाते हैं, पैसा के बदले वो हमको क्या देता है? सामान देता है। अभी के समय में पैसा के बदले में क्या दे रहा है? सामान दे रहा है। अगला करा है मुद्रा, यानी कि करेंसी किसे कहते हैं? करेंसी यानी कि धन का वह रूप जिसे लोग वस्तु का क्रय विक्रय कर अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, यानी कि धन का वह रूप जिसके माध्यम से लोग बाग जो हैं क्या करते हैं? क्रय और विक्रय, यानी कि खरीद और बेच करते हैं। भारत की मुद्रा रुपया है, भारत की मुद्रा क्या है? रुपया है, ठीक है ना। और रुपया पहली बार 1540 से 45 के आसपास, किसके काल में? 1540 से 1545 के आसपास शेर शाह सूरी द्वारा जारी किया गया था, बहुत पहले किया गया, हाँ, भारत में, ठीक है ना, शेर शाह सूरी के द्वारा। दूरी यार 1540 मतलब समझे तरे? 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 अब 2000, 20 का मतलब कितना? 2000 हुआ, तब 2001, 2002, 2003, 2004, 2025, 2026, यानी कि 1540 मतलब 1500 से 1600, 100 साल, है ना, 1600 से 1700, 2 साल,
1700 से 1800, 3 साल, 1819, 4 साल, हाँ 500 साल 2040 आ जाएगा तो 500 साल हो जाएगा, यानी कि 500 साल पहले, ठीक है ना, मुद्रा का, ठीक है ना, क्या आया था 500 वर्ष पहले मुद्रा। एक आदमी 100 साल जीवित करता था। 5 पीढ़ी का, अब पीढ़ी नानन लेके चला, पीढ़ी के खत्म करा, पीढ़ी को अब 60 वर्ष तक जी जाते हुए बहुत बा। देखिए पहले लोग 100 साल जीता था, तो एक आदमी 100 साल जिया, मर गया, कि 100 साल, एक आदमी 100 साल, 5 आदमी 500 साल हो गया, बात खत्म। बट ठीक है, लेकिन अब कहे का मतलब है कि 60 वर्ष अगर जी जाते हैं ना तब भी बहुत आप 60 फुट के कहिएगा, हम आपको छुरी मार के मुका देंगे। है, ऐसे कैसे छुरी मार के मुआ देगा हमको, हैं? गलत बात, गलत बात, छुरी मार के मत मुआ भाई, गोली मार के ना गोलियों मत मार तू, बाल बच्चेदार आदमी है, गोली के दर से किया, ठीक है ना, मार दोगे तो फिर बेचारा सब रोएगा, कल्पेगा, तोरा ओकरा शराब तोरे ऊपर लगेगा। आपने से पहले ही इतना बता दीजिए कि कौन को मारने जाएंगे, पहले ही हाँ, तू शराब देगा, कहेगा कि ये तोरा कोर फूट जा। हाँ, और बहुत शराब ये सब नहीं मारेंगे। मैंने ऐसे ही ना बचपना में, मतलब गांव घर में लोग ऐसे ही ना शराबता था, तो वही पर लोग कहता था कि होकरा शराबला से गिरहत के बैल ना मरेला। अब ओकर नाम चुप 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 ना तो पकड़वा दे बे अभी ये। हाँ, याद रखिएगा कि 1540 से 45 में कितना, शेर शाह सूरी के द्वारा रुपए को क्या किया गया था, जारी किया गया था। अब आता है बैंकिंग प्रणाली, क्या आता है, बैंकिंग प्रणाली, तीसरा नंबर। ये तो दूसरा नंबर हो गया, मौद्रिक प्रणाली हुआ, तीसरा नंबर क्या हो गया, बैंकिंग प्रणाली। वैसा प्रणाली जिसमें बैंक के माध्यम से चेक के द्वारा विनिमय किया जाता है, यानी कि बड़ी बड़ी जो डील होती है, बड़ी बड़ी कंपनी होता है, बड़े बड़े लोग होते हैं, वो कैश पैसा नहीं देते, कैश पैसा नहीं देते, वो जाएंगे डायरेक्ट कहाँ, बैंक में, और जा करके कहेंगे कितना करोड़, 500 करोड़, ठीक है ला, कितना करोड़, 500, ठीक बा ला, चेक काट के दे दिया। अब वो जाएगा बैंक में, ठीक है, अब बैंक वाला को क्या करेगा, भैया ला 500 करोड़ हमारे अकाउंट में ट्रांसफर, तो कहेगा ठीक है इंतजार कीजिए, थोड़ा देर में कर देते हैं। थोड़ा देर में 500 करोड़ ले जाइएगा तो कहेगा आइए सर, आइए तो सीधे रहेगा, आइए 500 करोड़ अगर तुम्हारे पास, हम बता दे रहे हैं ना, लमसम 100 करोड़ रुपया हो जाए ना, 100 करोड़ क्या 50 करोड़ रुपया तुम्हारे पास हो जाए ना, इनकम टैक्स का, तुम टैक्स प्रोवाइडर होगा, तुम टैक्स देगा, अगर तुम्हारा अगर रुपया अगर बैंक में अगर 50 करोड़ 60 करोड़ 100 करोड़ रुपया है ना, तो तुम जब जाओगे ना बैंक में, तो तुमको वीआईपी कस्टमर का ये दिया जाता है, ट्रीटमेंट दिया जाता है। जाते तुमको सर 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 आइए बैंक में, यानी कि 100 करोड़ रुपया का मतलब हुआ कि उसके पैसा से उसका बैंक चल रहा है। अब 100 करोड़ का 2% के ब्याज जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, कैलकुलेशन करते रहिए आप, ठीक है, और उसका कुछ परसेंटेज इसको भी जाएगा। ऐसा होता है बैंक में, सेफ रखता है, सेफ जोन में ना रखता है वो पैसा को, सेफ्टी के साथ रख रहा है, तो ओकरे पैसे से ना बैंक वाला कमा रहा है, तो जाएगा तो चाय वाय पिलाएगा कि नहीं पिलाएगा। अब हम कई बार गए बैंक में कई बार गए हुए देखे हैं कि जो वीआईपी कस्टमर जो होते हैं ना, वीआईपी कस्टमर, तो उनका एक अलग कार्डे बनता है, प्लेटिनम कार्ड वगैरह उनका अलग बनता है। और उनका एक और चीज है, वो बैंक जब उनको अगर, अब जैसे मान लीजिए कि हमको 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ रुपया की जरूरत है, तो फोन पे ही मैनेजर को फोन कर देगा कि हाँ 10 करोड़ रुपया की जरूरत है हमको, है ना, तो उनका डाटा उनके पास होता है, वहीं से एथी कर देगा। अब बोलेगा ठीक है आप वहां से एथी कर दीजिए, डायरेक्ट उस अकाउंट से इस अकाउंट में डायरेक्ट हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, करवा दीजिए, जब फलाना अकाउंट में भेजना है फलाना अकाउंट में डाल दीजिए, और ऑथेंटिकेशन दे देगा, बोलेगा ठीक है सर आपके पास एक ओटीपी गया है, ओटीपी बता दीजिए, ओटीपी बताएगा। तो वैसा 5 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ का ट्रांजेक्शन नॉर्मल से एथी से नहीं होता है, वो ट्रांजेक्शन होता है बैंक के मैनेजर के हैंड से होता है, यानी कि वो डायरेक्ट होता है ना, तो सब उतना पैसे कहाँ से, अब जा ए बेरा मान लीजिए हमको 100 करोड़ रुपया हमारा है खाता में,
सपोज इतना होगा नहीं भाई, ऐसा मत कीजिएगा है ना, 100 करोड़ रुपया है, ठीक। अब मुझे एट ए टाइम आज हमको 70 करोड़ रुपया की जरूरत है अभी। अब मैं जाऊंगा स्टेट बैंक वाला को बोलूंगा भाई मेरे को 70 करोड़ रुपया चाहिए, तो पता है क्या कहेगा, सर समय दीजिए, समय दीजिए। यानी यहां से उसको 70 करोड़ रुपया कलेक्ट करने में समय लगेगा, यानी ये पटना से आएगा पैसा। कहां से आएगा? पटना से पैसा आएगा। सब बन गया तो चढ़ा दो धीरे धीरे ना, पहले वो सबको चढ़ जाने दो ना, तो हाँ चढ़ा दो, चाहे कल तक वीडियो था तो चढ़ गया था, सब चढ़ा दो आराम से, वीडियो तब चढ़ जाएगा तब डिलीट करेंगे, चढ़ा दो। तो मान लीजिए कि हम गए पैसा, तो कहेगा कि सर हमको समय चाहिए। अब आप कहेगा कि फिजिकल चाहिए कि ट्रांसफर चाहिए, तो ट्रांसफर तो करवा सकता है हाँ, लेकिन फिजिकली रूप से उतना पैसा है कि नहीं कैश में, वो चीजें दिक्कत है। तो क्या करेगा, बोलेगा कि हमको समय दीजिए। अब उतना अमाउंट, हैवी अमाउंट अगर आपको लेके पहुंचाना है तो वो आपके घर पे लेके आके पहुंचाएगा सेफली। आप लेके नहीं आ सकते हैं, वो देगा ही नहीं आपको, बोलेगा चलिए हम चलते हैं, तो पूरा फौज के साथ अपना पूरा दल बल के साथ आएगा आपके घर पे ले आकर के छोड़ के जाएगा। समझे कि नहीं? तो होता है वीआईपी लोग होता है। हम देखें कैनरा बैंक में हमारे भाई साहब जॉब करते हैं, उसमें हैं, तो देखें अरशद के जो पापा हैं, अरशद वो छोट मुरचिल्ला, अरे वो नैकट वाला अरशद, हाँ, तो उसके पापा हैं वहां पे, ठीक है। तो हम देखें उसमें बहुत सारे वीआईपी कस्टमर आते हैं, तो डायरेक्ट इधर उधर नहीं बैठते, डायरेक्ट मैनेजर के चैम्बर में जाते हैं, वहां जाकर के बैठते हैं, जाकर वहां से वो ट्रांजेक्शन करवाते हैं। वो जाकर लाइन में नहीं लगेंगे, वीवीआईपी है भाई। जगह महाकुंभ के मेला में वीवीआईपी लोग गए थे नहाने, अलग उन लोगों के लिए बना था नहाने के लिए, है ना, और भेड़ बकरी की तरह जो लोग हैं उनके लिए अलग बना था। तो हम लोग क्या भेड़ बकरी है, अब वीवीआईपी लोग अलग थे, ऐसा ही है, ठीक है। तो इनका जो विनिमय होता है कैसे होता है, चेक के द्वारा होता है, चेक के माध्यम से होता है। बड़ी डील कभी भी कैश में नहीं होता है, बड़ी डीलें जो भी होती हैं वो सारे के सारे किसमें होती हैं, चेक में होता है। हमने अगर 10 करोड़ का जमीन लिखाया तब 10 करोड़ रुपए उनका कैश थोड़ी देंगे, हाथ से गिनते रह जाइएगा, वो मशीन चाहिए उसके लिए गिनने के लिए। कितना देर गिनिएगा भाई, 10 करोड़ रुपया गिनते रह जाइएगा, नहीं गिन पाइएगा। इसलिए उतना बड़ा अमाउंट को क्या किया जाता है, चेक के द्वारा अदा किया जाता है कि लीजिए भाई ये चेक ले लीजिए, कहानी खत्म, मेरे अकाउंट में है इतना, आपका कीजिएगा, यहाँ से अकाउंट ट्रांसफर करवा लीजिएगा। उसे हम क्या कहते हैं, बैंकिंग प्रणाली कहते हैं, ठीक है। अगला कहता है कोर बैंकिंग प्रणाली। जब बैंक के माध्यम से एक व्यक्ति के खाते से दूसरे व्यक्ति, यानी कि हमारे खाते से दूसरे खाते में, ठीक है ना, में पैसों को हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफर किया जाता है। 5 गुना था, तो पहले हटा चढ़ा दिया था, ठीक। पैसों को क्या किया जाता है, हस्तांतरण, ठीक है ना। हस्तांतरण का मतलब होता है कि ट्रांसफर किया जाता है। क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। तो इस प्रकार के प्रणाली को कोर बैंकिंग कहते हैं। वही बात है कि इस बैंक से उस बैंक, जैसे कि आज के डेट में हम लोग फोन पे चला रहे हैं, गूगल पे चला रहे हैं, जेप पे चला रहे हैं, बहुत सारे पेमेंट बैंक चला रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये IMPS है, इंस्टेंट मनी ट्रांसफर। क्या होता है, IMPS इंस्टेंट मनी ट्रांसफर, यानी कि तुरंत का तुरंत गए, स्कैन किए, कर पे बोलो 40 रुपया, ठीक है ला। तो यानी कि MA से O में, फिजिकल रूप से नहीं, ट्रांसफर, ठीक है ना। हाँ, मोबाइल से मोबाइल, मतलब कि पैसा चला गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोर बैंकिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोर बैंकिंग बोलते हैं। एक हुआ बैंकिंग प्रणाली, तो याद रखिएगा कि बैंकिंग प्रणाली में कि चेक के द्वारा, और कोर बैंकिंग में क्या, एक व्यक्ति के खाता से दूसरे खाते में, मतलब आपके फोन पे से उनके खाते में पैसा चला गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोर बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। अगला कहता है कि ATM का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। क्या होता है, ATM का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ATM एक प्रकार का प्लास्टिक का डेबिट कार्ड है। हमने बोला था ना कि प्लास्टिक से भी हम लोग लेन देन करते हैं। प्लास्टिक का क्या है, डेबिट कार्ड है,
है ना, जिसके द्वारा बैंक के केंद्र से पैसा को निकाला या क्या किया जाता है, जमा किया जाता है। मतलब कि एटीएम से निकाला या क्या किया जाता है, जमा किया जाता है। प्लास्टिक घुसा है, पैसा लिए, प्लास्टिक घुसा है, पैसा दिए, ऐसा होता है। डेबिट कार्ड किसे कहते हैं? अब क्वेश्चन पूछता है कि डेबिट कार्ड किसे कहते हैं। डेबिट कार्ड बैंक द्वारा किया जाने वाला एक प्रकार का प्लास्टिक का कार्ड होता है, जिसके द्वारा कोई व्यक्ति बैंक में जमा अपनी राशि का उपयोग कर सकता है। यानी कि बैंक में जो राशि जो रखा गया है, उस राशि को हम लोग डेबिट कार्ड के माध्यम से क्या किया जा सकता है, उसको यूज किया जा सकता है। तभी तो दुइये को पाठ हुआ अभी, 9, 10, 11, 12, 13, 3 को तो हो भी किया, एक दो और जाने दो ना। अब आता है डेबिट कार्ड के साथ साथ एक प्लास्टिक का कार्ड आता है, और उसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट कार्ड। अब यहाँ पे रहता तो क्रेडिट कार्ड दिखाते कैसा होता है। यानी कि क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है कि आपके सिविल स्कोर के ऊपर आपको क्रेडिट दिया जाता है। क्रेडिट कार्ड का क्या मतलब हुआ? हाँ, हमको मिला हुआ है, हमारे पास है क्रेडिट कार्ड। पर मंथ हमको 2 लाख रुपया मिलता है। मतलब उसमें कार्ड में उतना रुपया रहता है, एट अ टाइम हम उसको खर्चा कर सकते हैं, फिर उसमें हम रख सकते हैं। और क्रेडिट का मतलब एक जैसे कि कुलिया होता है ना, कुलिया समझते हैं? नहीं नहीं नहीं, कुलिया समझते हैं? कुलिया, कुलिया जो हम लोग बचपना में पैसे जमा करते थे, 1-1 रुपये 2 रुपये गिराते थे ना, और जब भर जाता था उसको क्या करते थे, तो वही कुलिया है। और उस कुलिया में उतना रुपया रखा हुआ है, ठीक। अब उसमें से अगर हम 10 रुपया खर्चा करते हैं, और उसमें एक टाइमिंग होता है कि 50 दिन, कितना दिन? 50 दिन का, ठीक है ना। यानी कि 50 दिन के अंदर में आप इसमें से जितना रुपया खर्चा किए हैं, 10,000 किए, 20,000 किए, 50,000 किए, जो भी किए हैं, अगर आप 50 दिन के अंदर में उतना अमाउंट फिर से उसमें डाल देते हैं, तो आपको कोई ब्याज नहीं देना है, कोई पैसा नहीं देना है। अन्यथा अगर आप 50 दिन से क्रॉस कर गए, पैसा नहीं डाले, तो उसका आपको ब्याज लग जाएगा। तो वो सब इमरजेंसी केस में रखा जाता है कि कई बार क्या होता है, हैंड में नहीं है पैसा, तो चलो भाई 5-10 की खरीदारी करना है, या जो कुछ भी करना है, शॉपिंग वगैरह करना है, तो उस केस में आप वहां से कर सकते हैं। और 50 दिन का मतलब कितना हुआ? 30, 20, 50, 1.5 महीना का समय देता है आपको। यानी कि 1.5 महीना में आपको पैसा को क्या करना है, पेमेंट करना। हाँ, अब मतलब आपको 1.5 महीना का ही समय मिलेगा, 1 महीना 20 दिन का, जिसमें हम लोग 45 दिन में हम लोगों को पैसा को डाल देना होता है। चूंकि 4 दिन का समय, 3 दिन का समय जो होता है ना, बैंकिंग का होता है, जो कि उसको अपडेट करने में उतना समय लग जाता है। बात समझे कि नहीं समझे? तो ये होता है आपका क्रेडिट कार्ड, समझे। हमारे को भी मिला है क्रेडिट कार्ड, 2 लाख रुपया उसका है, मतलब की लिमिट है, 2 लाख रुपया तक हम उसमें से क्या कर सकते हैं, खर्चा कर सकते हैं। बात समझे कि नहीं? क्रेडिट कार्ड बैंक द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का प्लास्टिक का कार्ड होता है, जिसके द्वारा बैंक अपने धारक को रुपया उधार देता है। यानी कि धारक को बैंक क्या कर दिया, उधार दे दिया कि इतना रुपया ला, तू खर्चा करा। तो ये जो देखिए, क्रेडिट कार्ड जो है ना, अफीम के नशे की तरह है, जो लोगों को आज के डेट में EMI, ये भी एक नशा की तरह है। किसी के पास हाँ लोन, आज के डेट में जिसको सही से 2 वक्त रोटी खाने को नहीं है, वो भी ससुरा बड़का बड़का मोबाइल चला रहा है। जगह सही से खाने को नहीं है, वो ससुरा अपाची पर घूम रहा है। तेल भरवाने का पैसा नहीं है, फिर भी अपाची पर घूम रहा है, ठीक है ना। तो ये बैंक आपको क्या कर रहा है, आपको यूज कर रहा है। आपको बैंक यूज कर रहा है कि आपको पैसा दे दिया, उधार दे दिया, कर्जा दे दिया, देवा ना तो जेबा कहाँ, पैसा दे ले बनी नु, देवा ना तो जेबा कहाँ, पकड़ के लिए हैं, घर जब्त कर ले हैं, कुटकी जब्ती हुई। आज के डेट में देखा ना, समूह लोन वाला तोनी के गांव में देखा, तोनी कबाड़ी टोला में बगल में देखा, कितना आगे लड़ा लड़ी करता है सब, झगड़ा झुगड़ी करता है सब, मतलब भैंसा कुकुर खनी लड़ता है सब। कितना गोड़ा है कि जो फाइनेंसर से पैसा ले लेता है, फिरार हो जाता है। यहाँ के लोग फाइनेंसर से पैसा लेगा, खूब मुर्गा मछली खाएगा। कर्ज लेने का मतलब ये हुआ कि आप उस कर्ज को कहीं स्टेबल खर्चा कीजिए, जरूरत की जगह पे आप खर्चा कीजिए। लेकिन यहाँ पे लोग है कि ये पैसा लेने के लिए ले लेता है, और मुर्गा मछली खाएगा, खस्सी खाएगा, एकदम मोटा मोटा चुस्ता खाएगा एकदम,
मैं समझे कि नहीं? तो यहाँ का लोग ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बैंक आपको क्या उधार दे करके आपको क्या कर रहा है, अपाहिज कर रहा है। जैसे कि 5 किलो राशन दे करके हम लोग को क्या किया जा रहा है, अपाहिज किया जा रहा है। 5 किलो क्या बताइए, आप 5 आदमी का परिवार है, अरे सोचना चाहिए, उस सरकार को भी सोचना चाहिए यार, पागल सरकार है। 5 आदमी है, 25 किलो आप कोई भी चीज लीजिएगा, 5 किलो या तो गेहूं लीजिएगा, नहीं तो 5 किलो चावल लीजिएगा। अब आप बताइए कि 5 परिवार 25 किलो में क्या महीना खा सकते हैं? हम तो कहते हैं कि राशन तो बंदे कर देना चाहिए, जैसे कांग्रेस के राज में होता था कि राशन खरीदा जाता था, कोटा से उठाया जाता था सस्ते दामों पर। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब क्या किए, फ्री करके रखे हुए हैं वोट के चक्कर में कि हमारा वोट मिलेगा। यहाँ का भी जनता है ससुरा, मतलब कि 5 किलो राशन में बिका गया, सब बिका गया। अरे सर यहाँ के जानता है कि 1 रुपया दीजिएगा 10,000 में वही बिकाइए गया सब। पहला देश की आजादी के बाद पहला ऐसा समय होगा कि आचार संहिता लागू होते हुए भी 10,000 बांटा गया किसी गवर्नमेंट के द्वारा। हम कहते हैं कि ये 10,000 पिछले 5 साल में आपको नहीं याद आया? ये जो 10,000 है पिछले 5 साल में आपको याद नहीं आया? आप कह रहे हैं कि आज हम रोजगार के लिए दे रहे हैं, तो क्या चुनाव के समय में आप रोजगार खोज रहे हैं? और उससे पहले 5 साल में क्या आपका नानी मर गया था कि आपका मतारी मर गया था कि आपका बाप मर गया था कि नहीं दे रहे थे? देना चाहिए था ना। तो ये तो वोटे न खरीद रहे हैं, दूसरा का नहीं कर रहे, वोट खरीद रहे हैं। आप जब इतना ही लोगों के शुभ चिंतक है, लोगों का चिंता करते हैं, तो शुरुआते से देना चाहिए। सरकार बनी तभी से आप रोजगार देते, पैसा देते, एमएसएमई के तहत देते। हाँ तो आईबे किया है, बढ़िया बढ़िया HD क्वालिटी चल रहा है, छोड़िए ना। नहीं ऐसे कैसे दब जाएगा, इजराइल है, वो ऐसे दबे वाला आदमी ना है, वो खोलिए के दम धारेगा। हाँ इजराइल है, इजराइल से तो सुपर पावर डराता है, तो हम लोग कथी, वो हमनियों का खाची बा जाएगा अकेले। अच्छा आप लोगों को नहीं लगता है कि जहाँ ये जो 10,000 बांटा गलत किया है? गलत कैसे किया भाई, कम से कम खसी बकरी तो की ना यार। अरे एक आदमी आया था, हाँ मतलब ऑफिस में आया था, बैठे हुए थे, तो एक आदमी आया एक दिन, कह रहा है जानते हो क्या, ये सर 10,000 आया लो बट 10,000 काय के लिए आया है बता सकती? तो मोदी जी देले बड़न, हम कहनी मोदी जी देले बड़न, तो मोदी जी फ्री में देले बड़न का है? तो हाँ सब लोग के देले बड़न। 2,000 तो ले लक हुए जोन पास करवई लक, 8,000 आए। 8,000 में जानते रहे 2 गो खोसी किन्नी आ 2 गो पाठी किन ले बन। हम कहनी वाह जबरदस्त, बहुत अच्छा। आपके जैसा जानना चाहिए है, तोरे जैसे भले भले लोग तो चाहिए, अंधविश्वास करे वाला। अच्छा एक बात बतावा, हम यही कहे, एक बात बतावा, 10,000 में तो हर जिंदगी चल जाए, 10,000 में कोई दिन चली? आप 10,000 के बदले रोजगार देते, आप कंपनी देते, हमारे बिहार वासियों को, हमारे बिहार के लोगों को रोजगार देते, कंपनी देते, कल कारखाना देते, छोटी मोटी उद्योग देते, तब ना किसी को रोजगार मिलता। अब सोचो कि मैं चलता हूँ, ठीक है, मैं अगर 2 करोड़ रुपये लगा करके, ठीक है ना, 2 करोड़ 2.5 करोड़ 3 करोड़ जितना भी रुपया लग रहा है, हम एक छोटी सी कंपनी बनाने चल रहे हैं, ठीक है, जिसमें आदमी की कैपेसिटी कम से कम 500 लोगों की है। कितने लोगों की है? 500 लोगों, मतलब हमारे से 500 परिवार चलेगा, तो एक छोटा सा रोजगार हुआ। आप इस प्रकार का छोटा छोटा रोजगार देते, 200 को खोल देते कंपनी, 5,000 लोग तो कम से कम, जो 5,000 10,000 लोग है इस कंपनी में काम करता है, रोड पे नहीं भटकता, आपका काम होता, आप इससे रेवेन्यू कमाते, इससे पैसा आता, फिर लोगों को रोजगार मिलता, लोगों को काम मिलता, ठीक है ना। तो आप ये नहीं करोगे, आप कहोगे क्या, कितना लाख दूं, कितना करोड़ दूं, हाँ
1 लाख दूं कि 90 लाख दूं, हाँ कि 100 दूं कि 125 दूं, चलो भाई 125 करोड़ दिया, 7 करोड़। ठीक है। तो ये चीज मतलब कि करते हैं। अब जैसे कि देखिए, मान लीजिए खान सर पटना में हॉस्पिटल बना दिए, उतना बड़ा हॉस्पिटल बना दिए, जिसमें वो 35 रुपए में एक्सरे MRI बहुत सारा, मतलब कि समझिए प्राइवेट हॉस्पिटल जो लुटाई कर रहे थे, वो भी बेचारा मुसलमान है, देखिए वो भी कितना, आज तक ले कोई नॉन मुस्लिम जो है आगे आया इतना बड़ा चैरिटी करने वाला, जिसके पास इतना कलेजा हो कि जहां 35 रुपया में या 20 रुपया में मतलब कि इलाज करवा दे, इतना सस्ता पढ़ा दे, कोई है? नहीं आया। हाँ? कौन विकास सर है? आपके तो सर नहीं है। आपके तो सर नहीं है। वर्ल्ड में सबसे पहले मास्टर कौन है सर? विकास दिव्यकृति सर। तो विकास दिव्यकृति सर सस्ता पढ़ाते हैं क्या? पढ़ाते हैं। 2.5 लाख रुपया उनका फीस है, खाली 2.5 लाख। छोड़िए उनका बात है, बड़े बड़े ढोल हैं वो लोग। नहीं, उनके बारे में कैसे हम बोल सकते हैं? वो मेरे इंस्पिरेशन है, वो अच्छे टीचर हैं, मतलब समझिए कि पूरे इंडिया लेवल पे सबसे नंबर 1 टीचर है। उनका तो खैर बात ही हटा दीजिए भाई, उनका बोलने का अंदाज, उनका सोचने का अंदाज, उनका हर चीज अलग है, बहुत कम बोलते, बारीकी से बोलते हैं, अच्छी बात है। दूसरी नंबर बात हम बोले, ये इन्होंने इतना बड़ा काम किया, तो आप बताइए उस हॉस्पिटल के अंदर कम से कम 500 लोग काम कर रहा होगा। अच्छा, PW है अलग पांडे, फिजिक्स वाला, उसके अंदर में 700 नहीं 7,000 लोग काम कर रहे हैं। कितने? 7,000 लोग उसके कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं। तो 7,000 लोगों को तो उसने बेचारा रोजगार दिया। आप कई गो लोग को रोजगार दे रहे हैं? सोच जब से सरकार में आया, रेलवे का वैकेंसी ये खा गए। 2014 से पहले जितना वैकेंसी आता था वो सब वैकेंसी खा गए। आप लोग को कहते रोजगार में गति करो भाई, पकौड़ा तल लो, हाँ, संसद भवन के बाहर में स्टॉल लगा लो, चाय का स्टॉल लगा लो, ये भी रोजगार है, चाय बेच लो। अरे यार तू चाय बेचा, अब हम MSc कर करके, कोई BSc कर करके, कोई MTech कर करके, कोई BTech कर करके चाय बेचने के लिए जाएगा? यार उस लायक उसको रोजगार भी तो दिया करो ना, सरकार में हो आप, हैं? ऐसे थोड़ी होता है, ऐसा उन लोगों का सोच है। आगे कहता है कि आर्थिक विकास की माप एवं सूचकांक, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, यानी कि पूरा देश ने कितना कमाया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सब वस्तु, यानी कि जितने भी वस्तु मैन्युफैक्चर होते हैं, वस्तुओं पर, सेवाओं पर प्राप्त किए गए कुल धन को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। मतलब जितना देश के अंदर जितनी संस्थाएं हैं सरकारी, उनसे जितना रुपया आता है, धन आता है, पैसा आता है एक साल के अंदर, उसको हम लोग कहते हैं नेशनल इनकम। मतलब पूरे देश का मिलाकर के। राज्य देश, तो राज्य देशे में आएगा कि अलग आएगा, ये बताइए? देशे में ना आएगा, है ना? तो राज्य और केंद्र सबको मिलाकर के एक साल के अंदर पूरे देश का जो इनकम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आय बोलते हैं, नेशनल इनकम बोलते हैं। अब इसमें स्टेट लेवल पे कितना आया है, कौन से स्टेट का कितना आया? हमारा सबसे बड़ा बिहार का दुर्भाग्य है, तो ससुरा दारू बंद कर दिया है। नीतीश कुमार जिंदाबाद, दारू बंद कर दिया। साल भर का कम से कम 400 करोड़ रुपया, 400 की 4,000 करोड़ रुपया, है ना, साल का गया, साल का गया। यानी कि दारू से बेटा उतना टैक्स आता है, समझे कि नहीं? सब नेपाल में जा रहा है, और सब पैसा कहाँ जा रहा है? बंगाल में जा रहा है। रुक ना, बता रहे, नेपाल में जा रहा है, बंगाल में जा रहा है, यूपी में जा रहा है, ठीक है ना, थोड़ा झारखंड में जा रहा है। मैंने हमारे बिहार के पैसा नीतीश कुमारवा सब बांटते जा रहा है। इतना मतलब पागल मुख्यमंत्री जो है ना दुनिया में नहीं होगा। खाली औरत का वोट पावे के चक्कर में दारू को बंद कर दिया। अगर दवा का दाम 100 रुपया हो गया ना तो पूछेगा लोग 100 रुपया की दवा का, लेकिन वो दारू का 200 लेकर। एगो फ्रूटी का दाम जानते हो कितना है?
फ्रूटी का दाम कितना है? 350। इतने बढ़ के 8 PM। हमारे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी हैं, उनको भी मालूम है कि पूरे बिहार में दारू बिकता है। पूरे बिहार में कौन ऐसा जगह नहीं है कि दारू नहीं बिकता है। लेकिन जितने भी दारू में जितने भी लोग पकड़ा रहे हैं, संपन्न परिवार के लोग नहीं पकड़ा रहे हैं। जितने भी है गरीब तबके के लोग पकड़ा रहे हैं। बड़का कहाँ पकड़ा रहा है? जो पूरा संपन्न है, उसको संपन्न का मतलब क्या बोलते हैं? यानी कि हर चीज से वो ठीक ठाक है, उसको हम लोग संपन्न परिवार कहते हैं। ठीक है, यानी कि जितने भी आज के डेट में गरीब बुढ़वा है, जो डेली वेज पे कमाने वाला है, 400-500 कमाने वाला है, शाम को पूरा थकानी दूर करने के लिए एक पाउच मार लिया। अब एक पाउच मार के घर चला, बीच में रास्ते में पुलिस ने उठा के पकड़ लिया। ले चल, अब 10,000 ना तो 20,000 दे। अब वो बेचारा गरीब आदमी कहीं से ना कहीं से पैसा जुगाड़ करके ला के देगा। तो घाटा किसको हो रहा है? पब्लिक को। फायदा किसको हो रहा है? फायदा सरकारी अफसर को हो रहा है। सरकारी अफसर और नहीं पीता है। वो सब नहीं पीता है, सब पीता है। कौन नहीं पीता है? कौन नहीं पीता है? सब पीता है। उसको भी मालूम है कि कहाँ मिलेगा, कहाँ से आएगा, होम डिलीवरी चल आएगा। ठीक है, सब देखे बात बता रहे चला है वो महिला है। हाँ, 112 वाला बैठ के पी रहा था, एवड़ा गया तो बुढ़िया लगे, तो उठ के भागने लगा। तो कह रही है ये पिया था ना, तू काहे भागा था? बैठ के पी, साथ धुर बड़ा के सामने पी रहा था। बताइए, ऐसा ऐसा तो बिहार में खेल चल रहा है। अब माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी से निवेदन है भैया, अब ऐसा है कि दरवाजा खोल देते तो ठीक रहता। ठीक है ना? क्या है कि बड़ा गरीब गुरबा के परेशान किया है लोग, है ना? अब बेचारा कमा रहा है सब 400, दे रहा है सब 10,000, तो कहाँ से होगा? ठीक है ना? तो आपसे निवेदन है कि दरवाजा खुलवा दीजिए। कानून बनने में ठीक है, कानून बन जाता है, कानून को तोड़ने में समय लगता है, लेकिन तोड़िए, क्या कीजिएगा, है ना? न तो सब लोग मर जाएगा। आप बताइए साहब, 30,000 की गाड़ी की ना मोटरसाइकिल, हाँ, और उसको चालान काट दिया 1.5 लाख का, वो कहाँ से भरेगा? कहाँ से भरेगा बताइए? आप भी ना देश चला रहे हैं कि पता नहीं तबेला चला रहे हैं, हमें भी नहीं समझ में आता है। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित कहलाता है। यानी कि नेशनल जो इनकम होता है ना, राष्ट्रीय आय, है ना, वो क्या होता है कि जिसका अधिक होता है वो विकसित देश कहलाता है, और जिस देश की राष्ट्रीय आय कम होती है वो अविकसित कहलाता है। यानी कि जीडीपी, वही जीडीपी, है ना, इसी को तो बोलते हैं। यानी कि आपकी जीडीपी में अगर बढ़ोतरी हुआ तो आप विकसित कहलाइएगा, अगर जीडीपी में बढ़ोतरी नहीं हुआ आप क्या कहलाइएगा? विकासशील कहलाइएगा। बस खत्म, यही तो है। तो यही भी ना हुआ था जब कोरोना काल से जब हम लोग निकले थे, तो जीडीपी क्या हुआ था? एकदम धड़ल्ले से नीचे गिरा था, एकदम खत्म कहानी, वो चीज है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 14 स्लाइड तक देख लिया। ठीक है ना? बाकी का देखेंगे 14 और कितना है, 14, 6, 21, 6 गो स्लाइड और है, तो एक क्लास और लगेगा और उस दिन ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।